आज इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को डिस्कस करेंगे। देखो आज की डेट में हर कोई एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने में। वो भूल जाते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता है, फिर उनके चार्जेस कटते रहते हैं, अकाउंट उनका नेगेटिव में आ जाता है। लोग चाहते हैं कि कोई सिरदर्दी ना हो, इसलिए वो एक अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आज इस वीडियो में हम देखो, वैसे बहुत से बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इस अकाउंट के फीचर्स हैं, कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं और क्या क्या इस अकाउंट के फायदे हैं। तो हम सब कुछ कंप्लीट इस अकाउंट में देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर पूछना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आप ऑडियंस में से किसी को भी कुछ भी पता हो तो आप भी उस कमेंट का रिप्लाई करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। ऐसे ही करके हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो चलो हम इस अकाउंट के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इस अकाउंट के फीचर्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आईसीआईसीआई का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, लोग इसे आईसीआईसीआई माइन के नाम से जानते थे, पर अब यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने इसका नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम रख दिया है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। अब यहाँ पर अगर आप गूगल पर सर्च करोगे आईसीआईसीआई माइन तो लिखा तो आएगा, पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर आपको डिजिटल सेविंग्स अकाउंट पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब इस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के क्या फीचर्स हैं हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर आप यहाँ पर इस अकाउंट को खुलवाओगे तो यहाँ पर आपको सेविंग्स पर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर हम वही 1 साल की एफडी की बात करें तो यहाँ पर आपको एफडी पर 6.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा हम यहाँ पर एटीएम चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर जो आपको एटीएम को डेबिट कार्ड मिलता है उसके जो चार्जेस हैं वो है यहाँ पर 150 रुपीज प्लस जीएसटी। इसके अलावा यहाँ पर आपको चेकबुक और पासबुक वेलकम किट में नहीं मिलती। घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको पासबुक और चेकबुक चाहिए तो आप बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको इजीली मिल जाएगी। पर वैसे आज की डेट में पासबुक कोई भी नहीं लेता। आजकल जमाना डिजिटल हो चुका है, सारे के सारे मोबाइल बैंकिंग से ही अपनी पासबुक चेक कर लेते हैं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन करी। और वैसे भी मैं आपको एक चीज बताऊं, डिजिटल बैंकिंग के मामले में आईसीआईसीआई बैंक सबसे टॉप पर है। आईसीआईसीआई बैंक की जो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज हैं वो काफ़ी शानदार है। बहुत सारे इन्होंने यूनिक कॉन्सेप्ट निकाले हैं, वो आप देखना आईसीआईसीआई बैंक की साइट पर जाके। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये जो आईसीआईसीआई का बैंक है ये बहुत ही शानदार बैंक है और ये वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आता है। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक, ये 3 ऐसे बैंक है इंडिया में, अगर ये बैंक फेल हुए तो इंडिया की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो सकती है। तो इसलिए बोला जाता है दीज बैंक्स आर टू बिग टू फेल, मतलब कि ये ऐसे बैंक है ये फेल नहीं हो सकते। तो हम आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक फीचर हो गया। एक फीचर और ये हो गया कि ये बैंक बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये आरबीआई से अप्रूव्ड है और ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है। अब इसके अलावा यहाँ पर हम एटीएम ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करें तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड से ही, आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से ही कैश विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आप साल में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड से किसी और बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपकी 5 ट्रांजेक्शन फ्री है। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो यहाँ पर आपकी 3 ट्रांजेक्शन फ्री है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन करने पर आपके चार्जेस लगेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करें कि इस अकाउंट को ओपन कैसे करवाना है, तो देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। वहां पर आपको टॉप राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन वहां पर आपको सेविंग्स अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा वेट करेगा। उसके अलावा यहाँ पर आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर इसने आपकी ऑटोमेटिक लोकेशन उठा ली है। जहां से भी आप अपना अकाउंट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक लोकेशन उठा लेगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, और राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर इसने आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा है। जो भी आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद नीचे आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है। ध्यान रखना आपकी ईमेल आईडी वैलिड हो, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, क्योंकि आपको पता ही है बिना पैन कार्ड के आज की डेट में बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता। उसके बाद पैन कार्ड डालने के बाद आपको नीचे चेक बॉक्स पर टिक करना है। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका ओटीपी पूछा गया, जो भी आपके मोबाइल नंबर पे आया हो वो ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देना। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको नीचे आपकी मेल पर ओटीपी आया होगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है अपनी मेल से और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर इसने आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे आई हेयर बाय वाले ऑप्शन को टिक करना है। देन आपको नीचे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, आपको वो एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम लिखा आ गया है।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, सिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन टाइप, सोर्स ऑफ इनकम, ये आप अपने हिसाब से एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, वो भी सारी की सारी अपने अकॉर्डिंगली फिल कर देना। जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले एक बार अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना। देन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी एक्सेप्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है, यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है सारी की सारी। जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखोगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है 95,000 रुपए का, दूसरा ऑप्शन है 20,000 रुपए का। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, अगर आपको अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 95,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होगी। इनिशियल फंडिंग करने के बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो आप ये सारे के सारे पैसे निकलवा सकते हैं और ये आपका जो अकाउंट है ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह ट्रीट होगा। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है इनिशियल फंडिंग 20,000 रुपए का। यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग 20,000 रुपए की करनी पड़ेगी और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर अगर आप ये 20,000 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो इनिशियल फंडिंग तो 20,000 रुपए की करनी पड़ेगी, तो इसमें से आप 10,000 रुपए निकलवा सकते हो और 10,000 रुपए आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो ये ऑप्शन आपके ऊपर है कि आपने कैसे चूज करना है। आईसीआईसीआई बैंक ने बोल तो दिया कि जीरो बैलेंस अकाउंट, यहाँ पर उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि 95,000 रुपए की आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अब जो एक आम इंसान है वो कैसे 95,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग कर सकता है। हाँ, जिनका खुद का बिजनेस है उनको एक जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए वो फिर भी कर सकते हैं, बट एक आम इंसान के लिहाज से सोचे तो एक आम इंसान के लिए 95,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करना तो एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। तो यहाँ पर आप दूसरे बैंक्स की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे बैंक्स हैं जो आज की डेट में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के लिए एक से एक बैंक को टक्कर दे रहे हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का कॉन्सेप्ट कोटक महिंद्रा बैंक ही लाया था। उसके बाद सभी बैंक्स इसको कॉपी करने लगे, क्योंकि आपको पता ही है कि एक चीज मार्केट में कुछ यूनिक आती है तो लोग उसकी तरफ भागते हैं, फिर कस्टमर बेस इधर कोटक का बढ़ जाता है तो यहाँ पर कंपटीशन हो जाता है, तभी सारे के सारे बैंक्स को जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की सर्विस प्रोवाइड करने लगे। तो यहाँ पर आप किसी भी बैंक की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको कोटक के फीचर्स देखने मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है, एयू के फीचर्स देखने मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है, आईसीआईसीआई मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपकी मर्जी है किस बैंक में आपको खुलवाना है, क्योंकि अकाउंट आपका है, पैसे आपके हैं, सब कुछ आपका है, बट मेरा बताना यहाँ पे फर्ज है ताकि आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हो, आप एक अच्छा अकाउंट खुद से ही ढूंढ पाए। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तीनों ही अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है तो यहाँ पर आपको 95,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी और इनिशियल फंडिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी हो जाएगी तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। बाकी उसके अलावा आप दूसरे अकाउंट्स भी देख सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो, बैंकिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको लोगों के कमेंट्स का आंसर पता हो तो आप भी रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करना। बाकी थैंक्स एंड थैंक यू ऑल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।